छेदीलाल कचौड़ी वाले का काम कई साल पुराना था। गर्मा गर्म तरी और मसाले में लिपटे आलू पर डाली हुई सेब भुजिया, साथ में छोटी छोटी गोल गोल कचौड़ी। दूर दूर से लोग छेदीलाल की कचौड़ी खाने उसकी छोटी सी दुकान पर आते थे। कचौड़ी आलू की प्रतीक्षा में सुबह 7 बजे ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। छेदीलाल थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए वो हर बात का उल्टा ही जवाब देता था। कुछ ग्राहक तो चुपचाप कचौड़ी आलू लेते और पैसे देकर साइड हो जाते, पर अगर कोई ग्राहक छेदीलाल से कोई सवाल कर ले तो भैया उसकी शामत आनी ही है। भैया थोड़ी जल्दी दे दो, ऑफिस को लेट हो रहा है एक्चुअली। जल्दी दे दो? ओ भैया ओ, ऑफिस तुम्हारा लेट हो रहा है तो मैं अपना नियम क्यों तोड़ूं? हैं? लाइन में आओ, लाइन में। उन भाई साहब के पीछे हो ना, उनके बाद नंबर आएगा। भैया उन्होंने बोला कि आप मेरे नंबर पर ले लो। हाँ भैया, मैंने ही बोला इन्हें ऑफिस को लेट हो रहा था, इनके बाद ले लूंगा मैं। है इनके बाद नहीं, अब उन सबके बाद जो लाइन में खड़े हैं। अब सबसे आखिर में मिलेगी तुम्हें कचौड़ी, समझे? चलो भैया आगे आओ, किसका नंबर है? जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। भैया ये कचौड़ी वाला बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, हम तो इसीलिए बहस नहीं करते। कचौड़ियाँ बढ़िया बनाता है, इसलिए चुपचाप कचौड़ी लेते और चले जाते हैं। बहन जी सही कह रही है, ये कचौड़ी वाला मन मर्जी का है, जो इसका मन कहता है वही करता है। ओ बहन जी ओ, कचौड़ी लेनी है तो आगे आओ। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ किसी विषय को लेकर बातें और चर्चा के लिए कुर्सी मेज लगाओ। छेदीलाल का ग्राहकों से बात करने का यही तरीका था और उसकी कचौड़ी का स्वाद उसकी इस कमी को ढक देता था। कभी कभी छेदीलाल के मित्र जो उसे काफी समय से जानते थे, उसे समझाते तो वो उन्हें ज्ञान देने लगता। यार छेदी, तेरा ग्राहकों से बात करने का तरीका बहुत ही गुस्सैल है रे, इससे तेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। मेरी मान, तू अपने गुस्से पर थोड़ी लगाम लगा, वरना किसी दिन तेरा गुस्सा तुझ पर भारी ना पड़ जाए, बता रहा हूँ। गुस्सा तो बाद में भारी पड़ेगा, अभी तो तुम मेरी दुकान के लिए भी भारी पड़ रहा है। पहले तो उतर मेरी दुकान से, और सुन, दिख मत जाइयो आज के बाद मेरी दुकान पर, समझा? बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। और हाँ, जो कचौड़ी पेली है उसके 40 रुपए देता जा। छेदीलाल के गुस्से की वजह से उसके दोस्तों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। अब छेदीलाल की कचौड़ी तो मशहूर थी ही, तो कुछ फूड ब्लॉगर भी उसकी दुकान पर वीडियो बनाने आ ही जाते थे। भैया ये कचौड़ी और आलू की सब्जी आप खुद बनाते हो? तो भैया तुम्हें क्या लगता है कि कंप्यूटर बना देता है ये कचौड़ी और सब्जी? है मतलब कंप्यूटर को बोलो बना दो तो बन गई? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आप तो नाराज हो गए। भैया आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो तो जवाब भी तो ऐसे मिलेगा ना। एक सवाल और भैया, आपकी दुकान रात में भी खुलती है या सिर्फ दिन में ही खुलती है? रात में मेरा भूत बेचता है कचौड़ी आलू। तुम सोते हो रात में कि जगते हो? हाँ मैं तो सोता हूँ। तो मैं ना सोऊं फिर रात में? है बताओ। भैया आप तो हर बात में गुस्सा दिखा रहे हो। भैया गुस्सा तो आएगा ही, दुकानदारी के बीच में तुम इतने सवाल किए जा रहे हो, अब मैं हर सवाल का उत्तर याद थोड़ी रखूंगा। छेदीलाल के गुस्से का जब किसी को पता नहीं होता था तो वो इंसान उसकी दुकान पर आकर मुंह की खाता था। एक दिन छेदीलाल की दुकान पर एक नया ग्राहक आया। उसने कचौड़ी को हाथ से छू लिया तो बस छेदीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भैया कचौड़ी में दिल ज्यादा नहीं है क्या? भैया छुई कैसे तूने? हैं बता, कचौड़ी को छुआ कैसे? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाए होंगे, यहाँ वहाँ खुजाया होगा, उन्हीं हाथों से छू ली कचौड़ी। हाँ तो गलती से छू ली, मैं तो एक कचौड़ी खाने आया था। एक नहीं, अब सारी कचौड़ी तुम्हें ही खानी पड़ेंगी, बता रहा हूँ। अब ये सारी कचौड़ी तुम्हारी है, उठाओ ये सारी कचौड़ी। उठाओ, नहीं नहीं पैसे मत दो, बस ऐसे ही उठा कर ले जाओ, तुम्हारे चाचा की दुकान है। आए और कचौड़ी छू छा कर 10 सवाल पूछे और निकल लिए। अरे जब खानी नहीं होती तो आते क्यों दुकान पे? है चल भागे यहाँ से, फुट ले। बड़ा है मेरी कचौड़ी का तेल नापने वाला। बोल तो ऐसे रहा जैसे मुंह में तराजू ठूस कर आया है कि खाते ही तेल का माप पता चल जाएगा इसको। लो भैया लो, तुम्हारी 4 कचौड़ी। ठंडी तो नहीं है ना? ये ठंडी है, खाकर बताओ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे तो मैं भी तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि खाकर देखो गर्म है या ठंडी, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ। अरे आप पैसा देकर चीज खरीद रहे हो तो ग्राहक की सुविधा का भी तो ध्यान रखना है। सही है गर्म है ना? सही है गर्म है ना? हाँ हाँ बहुत गर्म है। ग्राहक झूठ बोल रहा था, सच तो ये था कि कचौड़ी बहुत ठंडी थी। भैया तुमने ठंडी कचौड़ी को गर्म क्यों बोला, बताओ? अरे भाई अब पैसे दे चुका था, कौन बहस करे इस गुस्सैल कचौड़ी वाले से। मैं तो लास्ट बार खा रहा हूँ यहाँ से, अब तो मैं इसकी दुकान से कचौड़ी खाने कभी ना हो। इतना लड़ाकू किस्म का इंसान है कचौड़ी वाला। कहते हैं गुस्सा इंसान का बहुत कुछ तबाह कर देता है। ऐसे ही एक दिन छेदीलाल ने दुकान पर आए एक ग्राहक को गाली तक दे दी। भैया आपकी दुकान पर रोजाना इतने लोग आते हैं, विश्वास पर आपसे कचौड़ी आलू लेकर खाते हैं, कम से कम आप उनकी सेहत का तो ख्याल रखते हुए साफ सफाई तो रखा करो भाई। आपकी आधी सब्जी तो बाहर गिरी रहती है, देखो कितनी मक्खियां ऊपर घूम रही हैं।
आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अबे तो तू क्यों स्वास्थ्य विभाग का अफसर बन रहा है अबे, जो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे भाई हो, तुम तो लड़ने पे उतारू हो गए, मैं तो सिर्फ साफ सफाई के लिए बोल रहा था। अबे तो बोला कैसे तूने है? आज तक तो किसी ने नहीं बोला। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बता, तू कैसे हिम्मत कर रहा है बे? छेदीलाल ग्राहक को अपशब्द कहने लगा। अबे ओ, बोल कैसे रहा है? गाली कैसे दे रहा है? एक तो गंदा सामान पब्लिक को खिलाता है, सब दिखता है सोशल मीडिया पर। तुम्हारी दुकान में कितनी गंदगी रखते हो तुम? गटर के ऊपर दुकान बना रखी है, गटर के पानी से ही सब्जी कचौड़ी बनाते होगे। ग्राहक कुछ ज्यादा ही बोल गया। फिर तो छेदीलाल ग्राहक को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगा। बात हाथापाई पर आती, इससे पहले कुछ लोगों ने ग्राहक को दुकान से दूर कर दिया। छेदीलाल उस दिन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि कचौड़ी उसके पिता के जमाने से उसी छोटी सी दुकान पर बिकती आ रही थी, पर किसी ने भी आज तक इस तरह की बात नहीं कही थी। शाम को ग्राहक अपने अपने घर चले गए, पर छेदीलाल का मन दुकान से जाने का नहीं हुआ। छेदीलाल मायूस था। शायद उस दिन उसकी दुकान पर वो सब हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। छेदीलाल एक 60 साल का आदमी था। उम्र के साथ शायद उसका गुस्सा बढ़ गया था। छेदीलाल का वही दोस्त जिसे उसने कुछ दिन पहले दुकान से निकाल दिया था, दोबारा आया। छेदीलाल कैसे हो तुम? तुम्हारी वीडियो देखी आज, किसी ने सोशल मीडिया पर डाली है। भैया क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो सब फोन में आ गया क्या? हाँ मित्र, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, बता रहा हूँ। ग्राहक भगवान समान होते हैं। अगर ग्राहक नाराज हो गया ना तो समझो भगवान ही रूठ गया। देखो छेदी, तुम्हारी कचौड़ी का स्वाद तो बेमिसाल है, और लोगों को स्वाद के साथ थोड़ा आदर भी चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी बात पूरे शहर में फैल जाती, समझे? अगर तुमने खुद को नहीं बदला ना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुकान पर भीड़ नहीं बदनामी होगी, समझे? हाँ यार, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे सच में गलती पे था। सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। पिताजी की मेहनत, मेरी दुकान, वो भीड़, और आज वो सब गालियों में दब गया। भैया, अब भी समय दोस्त, बदल सकते हो तो बदल लो। गुस्से को छोड़ दो, ग्राहकों को अपनाओ, और सबसे जरूरी बात, अपनी दुकान की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखो। लोग प्यार से भी सीख लेते हैं, गुस्से से नहीं। उस दिन के बाद छेदीलाल ने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। अगली सुबह उसकी दुकान पर सफेदी हुई। साफ दीवारें, साफ फर्नीचर और बर्तन, और एक छोटी सी पंक्ति में लगे फूलों के गमले। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, छेदीलाल मुस्कुराकर लोगों से बात कर रहा था। धीरे धीरे छेदीलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। सोशल मीडिया पर छेदीलाल का नया रूप वायरल हो गया। गुस्सैल नहीं, मुस्कुराते कचौड़ी वाला। कहते हैं बदलाव कभी देर से आए तो भी अच्छा होता है, बस बदलाव सच्चे दिल से होना चाहिए। चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था और जैसे ही ट्रेन चलती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था, उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। कमाल करते हो बिहारी लाल। मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो? यार, तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, समझे, और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो, समझे, वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लो ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन, उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी? इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का ACP। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया।
इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा? तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय कुछ भी बेचो। खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा? बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं? चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे या। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया? सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा भी तो 10 रुपए का 4 नहीं, 10 लाख का 1 बेचूंगा मोटे। खाना है तो खाओ, वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से, खा लो तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, पर अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्दजात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार ली। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000, ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यही चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा।
ए जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए। ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था। चल मेरे साथ। आरपीएफ वाला उसे थाने ले गया। वहाँ उसे वही एसीपी मिला। सर, यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी तो पकड़े जाना ही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।